की ताकत बरकरार रहे, पौधे में जीवन बना रहे। परंतु धीरे धीरे जैसे जैसे भोजन की स्थितियों में परिवर्तन आता है, अप्राप्त भोजन अर्थात अप्राप्त ऊर्जा के कारण कुछ टहनियों में पत्तियां झड़ने लगती हैं। धीरे धीरे उस पेड़ का वह हिस्सा रोगी हो जाता है और उसकी टहनियां बिल्कुल सूख करके टूट जाती हैं। इससे क्या होता है, जीवन का जो बृहत आकार है वह संकुचित हो जाता है। ठीक वैसे ही हमारे मस्तिष्क की भी हालात है। भोजन प्रणाली के दुष्प्रभाव से हमारी वह कोशिकाएं जो जीवन के रहस्य को हमें समझाना चाहती हैं वह नष्ट हो रही है। इससे क्या है कि हम अपने उस आध्यात्मिक शिखर को नहीं पा पाते जो जीवन के लिए परम आवश्यक है। खाना, पीना, सोना, उठना, बैठना, घूमना, मनोरंजन करना, यह तो प्रकृति के सभी जीवों को उपलब्ध है। परंतु जीवन की वह शक्ति जो ब्रह्मांड की संरचना में अपने उपयोग का सिद्धांत बना सके, यह केवल और केवल मानव को ही प्राप्त है। परंतु भौतिक सभ्यता में हमने जीवन को केवल और केवल मनोरंजन का साधन मान लिया है। इसलिए जब तक शरीर में भौतिक बल रहता है तब तक तो हम इसका उपयोग करते रहते हैं, परंतु जो आत्मिक बल है वह रुग्ण होकर के जब काया को छोड़ता है तो यही रुग्ण आत्मिक बल प्रकृति में प्रेत के रूप में यथा यथा स्थान भटकते रहते हैं। और वह स्मृतियां स्वरूप में जब किसी साधक, जब किसी शरीर में इनका प्रविष्ट हो जाता है तो ठीक वही प्रकृति उस शरीर में जागृत हो जाती है। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, कभी कभी बीमारी से ग्रसित व्यक्ति मानसिक रोगों से विकृत होता हुआ अपने पितृजनों को याद करता है, या ये कहिए कि मैं फलाना हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, अपनी स्थिति से अवगत कराता है। यह क्या है? यह वही रुग्ण आत्मिक बल है जो पिंडों में समाहित न होने के कारण संपूर्ण समाज को दूषित कर रहा है। हमने भौतिक संसाधन तो पर्याप्त रूप से बनाए हैं, परंतु आत्मिक बल को पुष्ट करने के लिए जो संसाधन है, जिनको हमने धर्म के माध्यम से बांट रखा है, आज धर्म की व्याख्या का निरंतर हो रहा क्षीण या निरंतर हो रहा ह्रास आत्मिक बल को पवित्र नहीं करता, केवल भौतिक सभ्यता में धर्म के नाम पर आडंबर को फैला रहा है, जिसका दुष्परिणाम भी समस्त संसार देख ही रहा है। आडंबर करने के लिए लोग धन इकट्ठा करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन इससे जीवन को आत्मिक बल प्राप्त नहीं होता, प्राण शक्ति को आत्मिक बल प्राप्त नहीं होता। और धीरे धीरे यह प्राण शक्ति जब रुग्ण होती जाती है तो अपने ही जन्म देने वाले वह 5 पिंड जिन्हें हम भगवान कहते हैं, वहां तक वह नहीं पहुंच पाता, क्योंकि वह परम पवित्र पिंड है। जब तक उस पवित्रता के अच्छांश के स्वरूप में आपने अपने आप को स्थापित नहीं किया, तब तक आपको उस पिंड में समाहित होने का सौभाग्य प्राप्त होने वाला नहीं है। इसलिए पवित्र बनिए, पवित्र बनिए, पवित्र भोजन करिए, पवित्र विचार करिए, पवित्र जीवन शैली बनाइए। पवित्र होकर के हम सभी पुनः पवित्रता के परम धाम प्रभु को प्राप्त कर सकते हैं। जय जय श्री सीताराम जी महाराज, जय जय श्री महाराज महाराज।